नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। कहते हैं कि राजनीति का कोई और छोर नहीं होता है। जो हो रहा होता है वो दिखता नहीं और जो दिख रहा होता है वो होता नहीं। चुनाव हो रहा था बिहार में, लेकिन वो प्रभावित कर रहा था पड़ोसी राज्य झारखंड को। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये सोचा था कि इंडिया गठबंधन का वो भी हिस्सा है, लिहाजा दो चार सीटें उसे भी मिल जाएगी लड़ने को। गया भी इसी उम्मीद के साथ बिहार में, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने उसे घास नहीं डाला था। 6-7 सीटों पे लड़ना चाहते थे, लेकिन 2-4 सीटों के लिए भी ये गठबंधन तैयार नहीं हुआ। तभी जेएमएम के प्रवक्ता का बयान आया कि वक्त आने पे हम भी देखेंगे। और ऐसी अटकलें लगने लगी थी कि जेएमएम का कांग्रेस से और आरजेडी से मोह भंग हो रहा है। 14 को रिजल्ट आया, 20 को शपथ हुआ और उन 28-29 तारीख आते आते ये अटकलें लगने लगी कि दिल्ली में कोई खिचड़ी पक रही है। अचानक जे मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन है वो पत्नी कल्पना सोरेन के साथ वो भी चार्टर्ड प्लेन से पहुंचते हैं दिल्ली। बताया जाता है कि साथ में चीफ सेक्रेटरी अविनाश कुमार भी हैं और वो दिल्ली में कई दिनों तक रुकते हैं। इस दौरान ये भी खबर आती है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात भी होती है और खिचड़ी कुछ पकती है। लेकिन ये बात किसी भी तरफ से, न तो बीजेपी की तरफ से या जेएमएम की तरफ से कोई इशारा नहीं किया गया कि कौन सी खिचड़ी पक रही है, लेकिन कुछ तो हो रहा है। अब होता क्या है इसी में कि 2 तारीख को जो झारखंड के गवर्नर हैं संतोष गंगवार, वो पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए। इस दौरान हेमंत सोरेन भी पत्नी के साथ दिल्ली में ही मौजूद होते हैं। अब कहा जाता है कि शादी का निमंत्रण देने के लिए आए थे, परिवार में शादी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं उसके मद्देनजर वो मिलने के लिए आए थे। देखिए, राजनीति में ऐसा होता है कि 2 कदम आप आगे चलते हैं तो फिर पता चलता है कि आगे खाई है, तो कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जो जेएमएम है झारखंड मुक्ति मोर्चा है और जो बीजेपी है, दोनों का वोट बैंक अलग-अलग है। आदिवासी झारखंड में 26.5% के आसपास है और 14 साढ़े 14% के आसपास मुस्लिम है और 4.3% जो है वो ईसाई है। मुस्लिम और ईसाई जो है बीजेपी को वोट नहीं करते हैं। आदिवासियों के साथ उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। यही हित सबसे बड़ा है वो हेमंत सोरेन का है। लेकिन 3 ऐसी मजबूरियां हैं जो उन्हें एनडीए की तरफ खींच रही है। पहली मजबूरी, इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। लोकसभा का जो चुनाव है वो 2029 में है। पिछले साल यानी 2024 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, गठबंधन वहां पर जीता था। लेकिन बिहार में जिस तरीके से बेकदरी हुई उससे वो आहत है। लिहाजा उन्हें केंद्र सरकार की फिलहाल मदद की जरूरत है, एनडीए की मदद की जरूरत है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का भविष्य दिख नहीं रहा है। एनडीए गठबंधन कहीं जाते हुए दिख नहीं रही है, तो कोई भी उनकी जगह पे रहेगा तो ये सोचेगा कि यदि भविष्य की राजनीति करनी है तो सत्ताधारी दल की तरफ चलो। और बेकदरी ऊपर से हो गई, एक मजबूरी। दूसरी मजबूरी, राज्य का बजट 1,45,000 करोड़ का है और राज्य पे भारी भरकम कर्ज है। बताते हैं कि केंद्र सरकार से उसे 1,36,000 करोड़ अलग अलग मदों में लेना है। तो जब तक केंद्र से अच्छे रिश्ते नहीं रहेंगे तब तक पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी किस तरीके से अपने हक को लेने के लिए केंद्र से संघर्ष करती रहती हैं। लेकिन जो अच्छे संबंधों से पैसा मिल सकता है वो संघर्ष करने से नहीं मिलता है। इसमें भी राजनीतिक दांव पे चले जाते हैं, पैसे को अटकाया जाता है। तो यदि इतना बड़ा अमाउंट लेना है तो फिर केंद्र सरकार से अच्छे रिश्ते होने ही चाहिए। तीसरी बात कि अभी जो जुलाई में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक हुई थी, तो अमित शाह रांची गए थे। वहां आप देखेंगे कि जहां बैठक होनी है, किस तरीके से हेमंत सोरेन मिल रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। और उसी दौरान
उन्होंने अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो केंद्रीय बल है, जो राज्य में लगाया गया है बल को, उसका भुगतान करना है लगभग 13,500 करोड़। ये केंद्र के ऊपर है कि यदि राज्य की हैसियत नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो चाहे तो उसे वेव ऑफ कर सकता है। वही वेव ऑफ करने के लिए हेमंत सोरेन उनसे गुहार लगा रहे हैं। एक तरफ पैसा लेना है विभिन्न मदों में, दूसरी तरफ जो है कई ऐसा अमाउंट है जो केंद्र को देना है, जिसकी सेवाएं आप ले चुके हैं केंद्रीय बल का, वो माफ कराना है। तो ये 2-3 मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हेमंत सोरेन का ऐसा लग रहा है कि यदि भविष्य की राजनीति करनी है, बेशक विधानसभा का चुनाव 4 साल है और लोकसभा का चुनाव भी थोड़ा ही कम, इतना समय है, तो क्यों ना एनडीए के साथ गलबहियां की जाए। अब जो मजबूरी है वो कोई छोटी मजबूरी नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी और राजनेता को यदि राजनीति करनी है तो वो देखेगा कि उसका वोट बैंक कौन सा है। भाई 14.5% मुस्लिम है और 26% के आसपास जो है वो आदिवासी हैं। तो कैसे छोड़ दे? ईसाई भी है 4.5% के आसपास, तो कैसे छोड़ दे? ये मजबूरी है। उधर बीजेपी को क्या दरकार लगता है कि वो 16 साल से सत्ता से दूर है और पश्चिम बंगाल में अगले साल के शुरू में ही चुनाव है। 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। झारखंड जो है वो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। वहां पे 6% के आसपास आदिवासी हैं। तो क्या जेएमएम यदि एनडीए में आता है तो उस वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा? बीजेपी उसका आकलन कर रही है, तो उसे लग रहा है कि थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, तो इसका फायदा क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन अब दोनों पक्ष ये जोड़ घटाव कर रहा है, ये देख रहा है कि साथ जाने में फायदा है कि नहीं। इसी बीच 3 तारीख को बड़ा डेवलपमेंट होता है कि जेएमएम एक पोस्ट करता है कि झारखंड झुकेगा नहीं, और भी उसके पदाधिकारियों के कुछ पोस्ट आते हैं जो बीजेपी के खिलाफ सीधे सीधे बयान दिए जाते हैं कि बीजेपी का काम है अफवाह फैलाना, साजिशें रचना, तरह तरह की बातें फैलाना, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हकीकत तो हकीकत ही रहेगी। कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आकर के पेंच फंस गया है। 4-5 दिन तक यूं ही कोई किसी स्टेट का, किसी सूबे का मुख्यमंत्री दिल्ली में डेरा डाल करके नहीं बैठ सकता। वो अपने सूबे में रहेगा। कोई ना कोई तो बात थी जिसकी वजह से वो अपनी सपत्नी यहाँ पे दिल्ली में रहे। चीफ सेक्रेटरी को भी लेकर के आए। चलिए चीफ सेक्रेटरी को लेकर के आए तो एक बात ये हो सकती है कि पैसों का हिसाब किताब देना हो, कुछ मीटिंग करनी हो इम्पोर्टेंट, लेकिन इतने दिनों तक रह जाना, फिर गवर्नर का यहाँ पे आना और उसके बाद इस तरीके के पोस्ट डालना, ये सब इंगित कर रहा है कि कहीं पेच फंसा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब जो है बात बनेगी ही नहीं। बात तो बनेगी, क्योंकि बात बनने की एक और वजह है, वो है ईडी के फंदे में हेमंत सोरेन का फंसना। जो 3-4 कारण है ना, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो उलझते जा रहे हैं। वो जो जमीन का मामला है जिसको लेकर के वो जेल गए थे, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए राजनीति में होता क्या है कि बीजेपी ने एक तरफ तो दबाव बनाया, ईडी ने एक्शन लिया, उनकी गिरफ्तारी हुई और सीएम की कुर्सी चली गई। दोबारा हेमंत सोरेन लौटते हैं, सीएम की कुर्सी मिल जाती है, लेकिन जो केंद्र से चुनाव आयोग ने जो बताया था उनकी सदस्यता को लेकर के, जो लिफाफा एनवेलप भेजा गया था गवर्नर को, वो एनवेलप क्यों नहीं खोला गया? यदि खोला जाता तो फिर तो तूफान ही आना था, लेकिन वो नहीं खोला गया। तो एक तरफ फंसाया तो दूसरी तरफ बचाया भी, और वो भविष्य की राजनीति देख करके ऐसे दांव पे चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों मिल पाएंगे या सिर्फ ये अटकलें हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।